मैं मनपुर शर्मा, सेवानिवृत्त अंग्रेजी प्राध्यापक। आज हम ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत लेसन नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 10वीं की जो कोर्स है इस साल नहीं बदलेगा, तो लेसन नंबर 1 है वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। ये एक काल्पनिक कहानी है और इसके अंदर जो मंगल ग्रह के लोग हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और सबसे पहले वो एक पुस्तकालय के अंदर पहुंचते हैं और वहाँ यानी पुस्तक को खाने की वस्तु समझते हैं और वे भयभीत हो जाते हैं। इनके अंदर जो थिंक टैंक है वो मंगल ग्रह का एक शक्तिशाली शासक है और वह अपने टीम को यानी पृथ्वी पर भेजता है। जब वे पुस्तकालय में पहुंचते हैं तो एक मदर गुज नाम की पुस्तक को पढ़ते हैं और उसका गलत अर्थ लगा देते हैं और समझते हैं कि ये पुस्तक हमें हमारे पर हमला कर देगी और इस प्रकार वे वहाँ से भाग जाते हैं और इस प्रकार यानी पुस्तक है वो पृथ्वी को बचाती है। तो जो पहला प्रश्न है वो है व्हाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस हीज प्री यानी पहला प्रश्न है व्हाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज प्रीवियस विद नूडल। नूडल एक थिंक टैंक का सेनापति समझो या एक सहायक है। एक्सप्रेस का मतलब वर्णन करना, प्रीवियस का मतलब है चिड़चिड़ापन, अर्थात उससे क्रोधित क्यों जाता है। थिंक टैंक है वो नूडल के साथ अपना चिड़चिड़ापन है कैसे प्रकट करता है। जैसे वे आपको पता है अगर डिड सहायक क्रिया जाए तो उत्तर वर्ब सेकंड में आएगा, तो डिड के बाद थिंक टैंक एक्सप्रेस का एक्सप्रेस कर दो, डी लगा दो, हिज प्रीवियस विद नूडल। अब वाई से है तो बिकॉज का प्रयोग कर दो, बिकॉज ही डिड नॉट सैल्यूट थिंक टैंक इन प्रॉपर मैनर, क्योंकि थिंक टैंक ने अपना चिड़चिड़ापन है वो इस प्रकार प्रकट किया क्योंकि नूडल ने अच्छी तरह से उसका सलाम या अभिनंदन नहीं किया। ही लेफ्ट आउट सम पार्ट ऑफ ए सैल्यूटेशन, उसने कुछ यानी भाग है सलामी के या अभिनंदन के छोड़ दिए। ही फॉरगॉट द करेक्ट सैल्यूटेशन, और सही अभिनंदन है अभिनंदन कर दो स्वागत के जो तरीके थे वो भूल गया। देन नूडल मेड ही सैल्यूटेशन करेक्ट फॉर थिंक टैंक, और बाद में उसने थिंक टैंक के साथ है वो अच्छा प्रकार से है वो उसका स्वागत किया। अब है प्रश्न नंबर 2, हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ। थिंक टैंक ने पृथ्वी का यानी का वर्णन कैसे करता है, तो डज आ गया, इसका मतलब है डिस्क्राइब के साथ एस लगा दो। थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ एज एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस, यानी सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण यानी महत्वहीन स्थान है के रूप में उसका वर्णन करता है। ही कॉल द अर्थ, वह पृथ्वी को क्या कहता है, एज प्रीमेटिव बॉल ऑफ मड, एक प्राचीन यानी मिट्टी का गोला कहता है। ही कॉल द मार्टिन्स हैंडसम, और वह मंगल ग्रह के लोगों को सुंदर बताता है। क्रिएचर माने अच्छे प्राणी, यानी वह मंगल ग्रह के लोगों को सुंदर बताता है। ही कॉल द अर्थलिंग पीपल अगली,
विद देयर टिनी हेड, और वह पृथ्वी के लोगों को भद्दा, और टिन्नी का मतलब छोटे मस्तिष्क के साथ उन्हें भद्दा कहता है। अब प्रश्न नंबर 3, हु इज द सैंडविच अल्टीमेटली, यानी ईट्स का मतलब खाना, यहाँ सैंडविच का मतलब है खाने की वस्तु नहीं है, ये पुस्तक है। यानी उसको सैंडविच को कौन खाता है? सार्जेंट ऑफ ईट द सैंडविच, यानी जो सार्जेंट ऑफ है वो इस सैंडविच को खाता है अल्टीमेटली, अंत में। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द सैंडविच, यानी सैंडविच का मतलब पुस्तक के कोने को काटता है। ही मेक्स यानी ही मेक्स टेरेबली फेस वाइल चिविंग एंड शोलिंग, चिविंग माने चबाना, शोलिंग का मतलब निगलना। सैंडविच को निगलते समय वह अपना चेहरा एक भयानक बना लेता है, और ही डज नॉट फाइंड इट डिलीशियस, और वह इसे स्वादिष्ट नहीं पाता है। तो कहने का मतलब है कौन खाता है? सार्जेंट ऑफ खाता है। और क्या समझता है? वह इसे कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं समझता है, यानी सैंडविच को वो खाने की वस्तु है, जबकि खाने की वस्तु नहीं है, एक पुस्तक है। हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूटेड, यानी किस प्रकार अपना सम्मान है, किस प्रकार अपनी इज्जत है सैल्यूट कराना चाहता है। थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ मार्स, हम जानते हैं कि थिंक टैंक है वो मंगल ग्रह का शासक है। ही विशेज टू बी सैल्यूट, वह किस प्रकार अपना सम्मान चाहता है? एज द ग्रेटेस्ट माइटी एंड मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण संसार में सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में अपना सलाम चाहता है। What does ऑफ थिंक अबाउट द लाइब्रेरी, यानी ऑफ एक सार्जेंट है, उसका हेल्पर है, पुस्तकालय के बारे में क्या सोचता है। यानी ऑफ थिंक्स अबाउट द लाइब्रेरी दैट इट मे बी ए हार्बेडेसरी, हार्बेडेसरी का मतलब है विसायती की दुकान है, जहाँ यानी छोटी मोटी वस्तुएं हैं वो बेची जाती हैं। ही थिंक्स अबाउट द बुक्स, वह पुस्तक को क्या समझता है? दे मे बी हेड्स, पहनने के टॉप समझता है। ही ओपन्स ए बुक, पुस्तक को खोलता है, एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और अपने सिर पर रख लेता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पिक्चर ऑफ हेम्प्टी टेम्प्टी लुक लाइक, यानी ये पिक्चर है कैसी दिखाई देती है? ये पिक्चर थिंक टैंक की है। द पिक्चर ऑफ हेम्पी टेम्पी लुक्स लाइक ए थिंक टैंक, द रूलर ऑफ ए प्लानट या द रूलर ऑफ मार्स, इट हैज़ ग्रेट एंड माइटी ब्रेन एज बैलून, बैलून की तरह, एक गुब्बारे की तरह, यानी ये तस्वीर महान और शक्तिशाली मस्तिष्क वाली है। थिंक टैंक, थिंक सोचता है, दैट अर्थलिंग्स हैव प्लान टू कैप्चर मार्स, यानी क्या सोचता है थिंक टैंक कि पृथ्वी के लोगों ने मंगल ग्रह को जीतने के लिए योजनाएं बनाई है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट क्वेश्चन डज थिंक टैंक आस्क द मिरर,
यानी थिंक टैंक जब ये दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण से क्या प्रश्न पूछता है? थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ मार्स। ही आस्क्ड द मिरर who is the most intelligent, mighty and powerful person in the universe। कि संसार में सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ये वो दर्पण से पूछता है। ही आस्क द मिरर, वह दर्पण से पूछता है, टू बी क्विक, इन आंसर उत्तर देने में जल्दी करे, एंड नोट बी स्लो नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार यानी अधिक धीमे न चले। कहने का मतलब यहाँ दर्पण से पूछता है कि संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डिड द बुक्स टीच इन 20th सेंचुरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी इस प्रश्न को दूसरे रूप से पूछा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहते हैं। द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स। एरा का मतलब युग। 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा जाता था। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम आंट ईटर टू जूलियस। मतलब छोटे प्राणी से लेकर बड़े प्राणी तक के बारे में यानी पुस्तकें थी। बुक्स taught people how to, when to, where to, why to। यानी पुस्तकें लोगों को बताती थी कैसे, कब, कहाँ, क्यों किया जाए। दे एलुस्ट्रेटेड, वे वर्णन करती थी। एजुकेटेड, शिक्षित करती थी। पंचुएटेड, या अनुशासित करना। एंड इवन डेकोरेटेड, और सजी हुई थी मतलब सुंदर थी। द बुक सेव्ड द अर्थ, और इसी पुस्तक ने यानी पृथ्वी को बचाया। क्वेश्चन नंबर 9, हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर हमला करने का प्रयास किसने किया? थिंक टैंक वाज द रूलर ऑफ मार्स। थिंक टैंक मंगल ग्रह का शासक था। ही ट्राई टू इन्वेड द अर्थ, और उसने पृथ्वी पर हमले करने का प्रयास किया। ही वांटेड टू इंक्लूड द अर्थ इन हिज किंगडम, और वह पृथ्वी को अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वर बुक्स रेफर्ड एज ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड। कि पुस्तकों को यानी मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा जाता है? बुक्स गिव अस नॉलेज अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं। दे गाइड अस ऑन द राइट पाथ, सही रास्ता। जिस प्रकार जस्ट एज ए फ्रेंड है, जैसे एक मित्र सही रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार पुस्तकें भी हमें सही मार्ग दिखाती हैं। वन गुड फ्रेंड इज लाइक ए गुड, एक दोबारा देखो इस वाक्य को, एक गुड बुक, एक अच्छी पुस्तक है एक अच्छे मित्रों की तरह है। बुक्स टीचर्स अबाउट, पुस्तकें हमें पढ़ाती हैं। वाई टू, when to, where to, how to। they illustrate, educate, punctuate and decorate। books remove our dullness, पुस्तकें हमारे अज्ञानता को दूर करते हैं। सो बुक्स आर कॉल्ड द मैन्स बेस्ट फ्रेंड, इसलिए पुस्तकों को मनुष्य का अच्छा मित्र
कहा जाता है। नेक्स्ट 11 पर क्वेश्चन है, व्हाट हैज थिंक टैंक थॉट अबाउट मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस? शानदार बुद्धिमत्ता के बारे में क्या सोचा है थिंक टैंक ने? थिंक टैंक थॉट सोचा अबाउट मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस दैट द क्रू members of the proverb first should take vitamins to increase their intelligence। क्या सोचा? थिंक टैंक ने सोचा है कि मंगल ग्रह के लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए विटामिन लेने चाहिए। तो यहाँ he ordered them to take vitamins at once, और उसने उनको आदेश दिया कि तुरंत ही विटामिन ले ले। एंड देन टू वॉच द सैंडविच केयरफुली टू अनफोल्ड द कोड, और क्या बताया उसने कि सैंडविच को, पुस्तक को यानी अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए और सावधानी से इसका अनफोल्ड का मतलब है खोलना, अर्थात इसके भेद को जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज थिंक टैंक प्लानिंग अबाउट द अर्थ? यानी पृथ्वी के हमले के बारे में थिंक टैंक क्या सोच रहा है? थिंक टैंक इज प्लानिंग टू अटैक द अर्थ, कि थिंक टैंक पृथ्वी पर हमला करने की योजना कर रहा है। ही वांट्स टू इंक्लूड द अर्थ इन हिज किंगडम, वह पृथ्वी को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता है। सो ही सेंट द कैप्टन ओगमा, लेफ्टिनेंट लोटा एंड सर्जेंट टॉप इन प्रोवर्ब 1 सेफ क्राफ्ट, और इस प्रकार वह अंतरिक्ष के अंदर अपने व्यक्तियों को, कौन कौन से व्यक्ति हैं? कैप्टन है, लेफ्टिनेंट लोटा है और ओप है, इनको भेज देता है। तो दोबारा बोलो, इस प्रश्न का मतलब क्या है? थिंक टैंक क्या योजना बना रहा है? थिंक टैंक इज प्लानिंग टू अटैक द अर्थ, पृथ्वी पर हमला करने की योजना बना रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, why the book, why is think tank space crew puzzled on the earth? पृथ्वी पर थिंक टैंक के जो अंतरिक्ष यात्री है, मतलब जो उसके व्यक्ति हैं, जो सहायक हैं, वो पृथ्वी पर अपने आप को पजल्ड का मतलब परेशान क्यों समझते हैं? इसका मुख्य चीज़ वही है कि वो मदर को, जो पृथ्वी के ऊपर जो पुस्तक प्राप्त की है, उसको वो समझ नहीं पाते। थिंक टैंक क्रू इज पल्डर्ड ऑन द अर्थ, ये प्रश्न में से निकल गया। बिकॉज इन द बिगनिंग दे थॉट दैट द सैंडविच आर प्रिमिटिव अगली, यानी शुरू में वो सोचते हैं कि पृथ्वी क्या है? एक आदिम प्राचीन भद्दी वस्तु है। बट लेटर, लेकिन बाद में, आफ्टर रीडिंग द राइम्स, पुस्तक, यानी राइम्स का मतलब है जो छोटे लड़कों की गीत आदि हैं, उनको पढ़ने के बाद दे फाउंड द अर्थलिंग्स आर मोर एडवांस्ड एंड मोर इंटेलिजेंट देन मार्स। पढ़ने की इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्होंने पाया कि पृथ्वी के लोग मंगल ग्रह से अधिक बुद्धिमान हैं। दे थॉट द अर्थलिंग्स वुड अटैक देम, उन्होंने सोचा कि पृथ्वी के लोग उन पर हमला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ डज नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट बुक्स? यानी नूडल जो उसका
सेनापति था। नूडल ने थिंक टैंक को पुस्तक के बारे में क्या सुझाव देता है? भाई, अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक द बुक्स आर सैंडविच है। थिंक टैंक के अनुसार है, यानी पुस्तकों को वह खाने की वस्तु समझता है। बट नूडल कहता है दैट द पीपल ऑन द अर्थ यूज दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस है। कम्युनिकेशन का मतलब संचार, डिवाइस माने पत्ती, यानी पुस्तकों को वो एक संचार की पद्धति मानते थे, संचार का साधन मानते थे। सो ही सजेस्ट टू थिंक टैंक दैट द बुक शुड बी ओपनड एंड वाच्ड केयरफुली एज द अर्थलिंग टू। क्या कहा थिंक टैंक ने? नूडल ने थिंक टैंक को सुझाव दिया कि पुस्तकों को सावधानी से खोलकर उनका अध्ययन करना चाहिए, जिस प्रकार पृथ्वी के लोग करते हैं। तो इस पाठ में ये, यानी इस प्रश्न में नूडल जो उसका सेनापति था थिंक टैंक का, उसने सुझाव दिया कि, यानी पहले तो थिंक टैंक ने सोचा कि पुस्तकें खाने की वस्तु हैं, लेकिन नूडल ने बताया, सुझाव दिया कि पुस्तकें एक संचार की पद्धति है, इसलिए इस पुस्तकों को अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। थैंक यू। आज हमने सी पार्ट का अध्ययन किया है और क्वेश्चन इसके अंदर 14 हैं और बोर्ड के अंदर एक प्रश्न निश्चित आता है। तो सभी छात्र और छात्राएं इस 14 प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर कर ले और शेष है वो कल इसको आगे लिखा देंगे। थैंक यू।